तो बीजेपी का कहना है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सभी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अगर नहीं लाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। पिछली बार वसुंधरा जी थी तो भी हार गए। इसलिए किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और इस समय सारी परिस्थितियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जब आप सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं घनश्याम जी, तो केंद्र में आप व्यक्तिवाद की बात करते हैं और जब आप प्रदेश में आ जाते हैं तो व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता को इस विरोधाभास को कैसे समझाएंगे? देखिए, केंद्र में जब हम जाते हैं तब हम मोदी जी की लोकप्रियता का भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाना चाहती है। हम व्यक्ति निष्ठा नहीं करते। हम एक आदमी जो स्वयं में अपने आप संस्था बन गया है और जिसके कारण से पार्टी को लाभ मिल सकता है, पार्टी उसका लाभ क्यों नहीं उठाएगी? और जहां पार्टी को लगता है कि सामूहिक रूप से काम करने से लाभ है, वहां सामूहिक रूप से काम करेगी। लेकिन आज विश्व का सबसे बड़ा चेहरा जिस पार्टी के पास हो, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हो और विश्व में भारतीय जनता पार्टी की भारत की धूम मचाई हो, योग दिवस आज आप देखिए, यूएनओ के मुख्यालय में 138 विश्व के देशों के साथ योग करके भारत की संस्कृति का परचम फहराए हो। और जो मैं वहाँ मोरक्को में भी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए गया था आईपीयू में, तो वहाँ मुझे 17 देशों के मुस्लिम उनसे मिला प्रतिनिधियों से, वो सब भारत के पक्ष में। जी। कश्मीर के मामले में वो भारत के पक्ष में, तो सब लोग भारत के पक्ष में मोदी जी कारण से हैं। आप अमेरिका से कितनी बड़ी बड़ी डील हुई है, कल रूस से भी होती है। तो एक आदमी जिसने भारत की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा ली कि यूरोप ने कहा कि आप मत खरीदो रूस से क्रूड, लेकिन उनका नहीं, मेरे देश के इंटरेस्ट में तो मैं खरीदूंगा। ऐसा किसी के दबाव में नहीं आए, ईरान से खरीदने पर दबाव में नहीं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और भारत के हक में क्वाड का निर्माण कर दिया। आप देखो तो इतनी बड़ी जो काम करे हैं, वो कामों को अगर किसी आदमी के नाम से जाना जाता है तो एक मोदी जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब आप राजस्थान के गांवों में जाते हैं, दूर दराज के, तो वहां पर उस ग्रामीण की परेशानी जो है उससे यूएनओ उसका समाधान नहीं कर सकता, उसे अपने मुद्दों का समाधान चाहिए। और तब आपके पास सवाल आता है कि राजस्थान चुनाव आप कैसे जीतेंगे? मोदी के नाम पर अगर आप जीतते हैं और आपसी अंतर्कलह जिस तरह की मंचों पर सामने आ रही है, राजनाथ सिंह जी के मंच पर जिस तरह से आपसी कलह का प्रदर्शन हुआ, पार्टी आने वाले समय में वैसे इंसिडेंट को रोकने के लिए क्या करेगी? देखिए, गांव में जब जाते हैं तो मैं अभी बहुत गांव में घूम कर आया, तो मुझे सब ये कह रहे हैं कि साहब हमारा जो बाजरा है इसको कोई पूछता ही नहीं था। अब 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स डे ईयर बढ़ा दिया उन्होंने। तो बाजरा, मक्का या मोटा अनाज को श्री अन्न कहकर तो गांव के लोगों की बात करी। तो ये जो सीधा सम्मान निधि क्या वो गांव वालों के पास ही गया है। ये आयुष योजना सीधी गांव वालों को फेट कर रही है। ये हर गांव में सड़क और हर घर में नल से जल और हर घर में लाइट, ये सारा गांव को ही तो प्रभावित किया है। लेकिन जो लामबंदी, जो नेताओं के बीच आपसी, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी ओम बिरला यहाँ पर अपने नाम की बात करते हैं, कभी बीकानेर में अर्जुन सिंह मेघवाल की बात होती है, राजस्थान के हर संभाग में बीजेपी के मुख्यमंत्री दावेदार हैं। तो उन सब से बीजेपी को लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सब संभागों पर जीत जाएगी और जीतने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वो बन जाएगा। तो आप भी चुनाव लड़ने जा रहे विधानसभा का? मैं तो राज्यसभा में हूँ, भी 1 साल हुआ, मेरे तो 5 साल बाकी है। तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे? मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो सीधा राज्यसभा में हूँ और उच्च हाउस में हूँ और उसमें मुझे पीएचसी का मेंबर हूँ मैं। मुझे विदेश में भेजा भारत सरकार ने, बहुत कमेटी में हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत काम मिला हुआ है। तो मैं तो पार्टी जो कहेगी वो काम करूँगा। घनश्याम जी, जब आप कांग्रेस से बीजेपी में वापस आए
तब आपको जब राज्यसभा में भेजा गया तो सबके लिए एक बहुत बड़ा मतलब आश्चर्य जैसा था। ये आश्चर्य आपने कैसे सफल बनाया था? देखिए, आश्चर्य की इसमें कोई बात ही नहीं थी। पहली बात तो ये है कि मैं तो केवल घूम कर आया था, मैं कांग्रेस का मेंबर बना ही नहीं, क्योंकि मैं जन्मजात जन्म मेरा संघ में हुआ है और आरएसएस के कारण से मैं विचारधारा में परिपूर्ण आदमी, तो मैं जिसमें बना था, जिसमें मैंने कहा था, घोषणा की थी, उसमें मेरा एक इंटरव्यू था, तो मुझे पूछा तो मैंने जवाब दिया था कि अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं कांग्रेस में आरएसएस की विशेषताएं बताऊंगा। तो फिर जब मेंबरशिप अभियान शुरू हुआ तो मेरी आत्मा ने माना ही नहीं और मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं बना, और इसलिए मेरा कांग्रेस में जाने वाला कोई प्रश्न है नहीं। अब जहाँ तक मुझे बनाया तो मुझे पता है कि मैं जनसंघ था, युवा जनसंघ का अध्यक्ष था, फिर जनसंघ जनता पार्टी में विलय किया, उस समय में दिल्ली में था, और फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई अप्रैल में, उस समय भी था, और सबसे पहला एमएलए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद में जुलाई में, अप्रैल में स्थापना हुई और जून में चुनाव हो गए, तो मैं पहला एमएलए बन गया इसी में ही। और फिर मैंने पहला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अधिवेशन कराया, तो वो सारे काम भी किए और सारे काम किए, तो मेरे कामों की जानकारी थी, और कामों की जानकारी होने के कारण से मुझे राज्यसभा के लिए चुन लिया। मैं आभारी हूँ। आप किसको मतलब ये जो इतनी आपकी यात्रा है इसमें आपका जब नाम आया तो उससे पहले आपसे चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ? नहीं, मेरे से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, मुझे कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे तो 2 दिन पहले एक फोन आया था कि भाई आप कितने साल के हो, तो मैंने कहा मेरे तो 74 साल पूरे कर लिए, 75 में हूँ। फिर कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टिकट दे रहे हैं, आप फार्म की तैयारी करो। और सुभाष चंद्रा जैसा बड़ा व्यक्ति आपके सामने था, बड़ा इन द मार्केट के टर्म्स में, कि सुभाष चंद्रा मीडिया के आइकॉन टाइकॉन, और वो भी यहाँ आए, ऐसा लग रहा था कि आपके नाम से भारी नाम उनका मार्केट के पर्सपेक्टिव से था, फिर भी संभव हुआ आपके नाम का आना, तो इसमें किसका योगदान था? देखिए, ये इतना बड़ा काम जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी की बिना स्वीकृति के नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी की स्वीकृति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके कारण से ये काम हुआ है, तो उनको मैं उनका ही उपकृत हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो घनश्याम जी, मेरा बस आखिरी सवाल है कि वसुंधरा राजे के जितने विरोधी लोग थे वो आज काफ़ी अच्छे पदों पर पार्टी में देखे जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हें ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने अपना काम पार्टी में किया है, अब वो सेवा करें? नहीं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी हर मंच पर उनको मुख्य व्यक्ति के पास बैठाती हैं, और वो पार्टी के कोर ग्रुप में भी हैं, तो उनका अपना महत्व है और वो काम कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में ही राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, कितनी सीट आप एक्सपेक्ट करते हैं बीजेपी की? मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट से आगे जाएगी, और कांग्रेस पार्टी को जो पिछली बार सीटें आई थी उससे भी कम सीटें आएंगी,